हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, गुदा रोग विशेषज्ञ, गोयल पायल्स हॉस्पिटल की तरफ से। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में फिस्टुला यानी भगंदर और पाइलोनेडल साइनस के बारे में काफी विस्तार से बात की थी। हमने बताया था कि भगंदर और पाइलोनेडल साइनस को किसी भी दवाई के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो। और हमने यह भी बताया था कि इसका इलाज श्वास सूत्र के द्वारा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बात पे चर्चा करेंगे, जैसे फिस्टुला का आखिर दवाई के द्वारा इलाज क्यों नहीं किया जा सकता, या श्वास सूत्र होता क्या है और किस प्रकार इसका इलाज बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के श्वास सूत्र द्वारा किया जाता है। इन्हीं सब बात पे चर्चा करने से पहले हम एक बार फिर से जान लें कि आखिर फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस है क्या। फिस्टुला हमारे गुदा के अंदर एक नली या सुरंग के रूप में होने वाला घाव है। इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा मल द्वार है और इसके बाहर की तरफ एक फोड़ा या फुंसी बना हुआ है और इसमें लगातार मौत का रिसाव बना हुआ है। तो ये हमारे भगंदर का मोस्ट प्रोमिनेंट लक्षण है। इसकी जांच करने पर पता लगता है कि इसमें अंदर की ओर इस प्रकार से एक सुरंग के रूप में घाव बना हुआ है, जिसका एक सिरा अंदर की ओर मल द्वार के अंदर खुलता है और दूसरा सिरा जो चमड़ी के बाहर की ओर खुलता है, जिसमें लगातार मौत का रिसाव चलता रहता है। इसी प्रकार पाइलोनेडल साइनस में भी हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन के ऊपर, ये सपोज हमारी रीढ़ की हड्डी है और इस जगह टेल बोन के ऊपर एक फोड़ा या फुंसी बना होता है और भगंदर की तरह इसमें भी मौत का रिसाव चलता रहता है। इसका भी भगंदर की तरह अंदर सुरंग के रूप में घाव बना होता है इस प्रकार से। तो ये पाइलोनेडल साइनस है। अब बात वहीं आती है कि इसका इलाज दवाई के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। सपोज ये हमारा भगंदर का या पाइलोनेडल साइनस का एक सुरंग के रूप में घाव बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम इसमें दवाई लेते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसकी जो हीलिंग है वो इस प्रकार से होती है। वो अंदर की तरफ एक स्कार टिश्यू फॉर्म होती है, जिसे हम ख्रूंड भी बोलते हैं। तो इस तरह अंदर की ओर ख्रूंड बन जाता है और हमारा जो पस का आना है वो बंद हो जाता है। पर फ्रेंड, जब कभी भी हम बैठते उठते हैं या हम राइड करते हैं या हम सफर में जाते हैं तो हमारी चमड़ी के साथ वो जो टनल शेप जो घाव है वो भी कंप्रेस होता है और स्ट्रेच होता है, जिस कारण से वो अंदर का जो ख्रूंड बना हुआ है वो फट करके अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से जो भगंदर का घाव अंदर से हील हो गया था वो दोबारा से हरा हो जाता है और उसमें पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि भगंदर में या पाइलोनेडल साइनस में जब तक हम दवाई लेते हैं जब तक तो वो ठीक रहता है और जैसी दवाई बंद हुई उसमें मौत फिर से चालू होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें श्वास सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। श्वास सूत्र होता क्या है? श्वास सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड है, यानी एक दवाई का धागा है जिस पर 3 प्रकार की औषध, पहला सुनुई शीर यानी सेउंड का दूध, जिसका लैटिन नेम होता है यूफोर्बिया नेरिफोलिया, दूसरा अपामार्कशार, जिसका लैटिन नेम है एकायरेंथिस एस्प्रा, तीसरा हल्दी, जिसका लैटिन नेम है कुरकुमा लोंगा। इसका विधिवत क्रम के अनुसार एक स्पेसिफिक थ्रेड, जिसे हम बार्बर थ्रेड 20 नंबर बोलते हैं, उस पर 21 दिन तक लेप किया जाता है। इस प्रकार हमारा एक श्वास सूत्र 21 दिन में जाके तैयार होता है। इसको हम इस प्रकार से भगंदर में बाहर की ओर से इंसर्ट करते हैं और इस प्रकार से हम इसके भगंदर के ट्रैक के अंदर डाल करके इसको यहाँ से टाई कर देते हैं। इसका काम ये होता है फ्रेंड्स, जो श्वास सूत्र थ्रेड है वो अंदर जाकर के जो इन्फेक्टेड टिश्यू बनी हुई है उसको पस के रूप में बाहर निकालता है। दूसरा, ये एक्सरसाइज करने का भी काम करता है, यानी भगंदर को काटकर बाहर निकालने का भी काम करता है। ये थ्रेड एक सप्ताह में करीब 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक कटिंग करता है। एक सप्ताह के बाद इस थ्रेड की पोटेंसी वीक पड़ जाती है, इसलिए हमें दूसरा थ्रेड चेंज करना पड़ता है। फिर वो थ्रेड दोबारा से 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में कटिंग करता है। इस प्रकार से जो भगंदर का जो ट्रैक है वो धीरे धीरे छोटा होता रहता है और छोटा होता होता एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। यदि हम श्वास सूत्र के द्वारा यदि फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता
और कठिन से कठिन बगंदर बड़ी आसानी से क्योर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपकी और कुछ भी जानने की जिज्ञासा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।